हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम एक मल्टी कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि ऑफर्ड है बाय निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस। इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और ये लॉन्च हुआ था 28 मार्च 2005 में। इस निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 में। ये फंड जॉइंटली मैनेज्ड है बाय मिस्टर शैलेश राजभान और मिस्टर आशुतोष भार्गवा। मिस्टर शैलेश राजभान इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस मार्च 2005 और इनके पास टोटल 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर आशुतोष भार्गवा इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस सितंबर 2021 और इनके पास 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड बेंचमार्क्ड है अगेंस्ट निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का टोटल एक्सपेंस रेशियो है 1.05% का। आइए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें। तो इस स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन जनरेट करना इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके। सेकेंडरी एम इस स्कीम का है कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करना डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके। इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से है। ये एम करता है कि एटलीस्ट 25% अपने एसेट का लार्ज मिड स्मॉल कैप कंपनीज ईच में इन्वेस्ट करे। ये एम करता है मार्केट मूवमेंट्स को कैप्चर करने का और इंश्योर करता है कि वॉलेटाइल टाइम्स में लिक्विडिटी रहे। ऐसा ये करता है लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। ये अपने बेंचमार्क के ऊपर का रिटर्न यानी कि अल्फा ऑफर करता है नीश थीम्स में एक्सपोजर करके। प्राइमरली ये मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसके स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स हों। नेक्स्ट, ये मार्केट से आगे बढ़ करके अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करता है जहां पर ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो इसके हिसाब से ग्रो करेंगी और जिनका स्टॉक प्राइस उनके ग्रोथ पोटेंशियल के कंपैरिजन में अभी रीजनेबल हो। ऑल्सो अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए ये जो फंड है ये कॉम्बिनेशन यूज करता है टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच का। तो चलिए अब आगे बढ़े, कैटेगरी मिक्स की बात करते हैं। सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से मल्टी कैप फंड्स को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 75% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होल्ड करना ही पड़ेगा एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। दोस्तों पोर्टफोलियो को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 25% एलोकेट करना होगा ईच टुवर्ड्स लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। ये फंड फ्री है अपने रिमेनिंग 25% ऑफ एसेट्स को जिस भी तरीके से चाहता है उस तरीके से इन्वेस्ट करने में। दैट इज ये चाहे तो उस 25% को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। एज ऑफ 31 मई 2023 इस स्कीम ने इन्वेस्ट किया है 98.57% इक्विटीज में, जिसमें से 41% लार्ज कैप स्टॉक्स में है, 29% मिड कैप स्टॉक्स में और 30% स्मॉल कैप स्टॉक्स में है और रिमेनिंग 1.43% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में है। तो आइए देखते हैं कि फंड की जो कैश होल्डिंग्स हैं वो ओवर टाइम कैसे चेंज हुई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फंड की कैश होल्डिंग्स पिछले साल से सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हुई हैं। मार्च 2022 में फंड क्लोज टू 2.45% ऑफ इट्स एसेट्स होल्ड करता था कैश में, जिसका मतलब है कि क्लोज टू 98% इसका इन्वेस्टेड था सिक्योरिटीज में। मार्च 2022 में हायर होल्डिंग्स की वजह हो सकती है स्टार्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर और उसके बाद का जो इकोनॉमिक टर्मोइल हुआ था वो। हाउएवर जून 2022 के बाद फंड ने कैश होल्डिंग्स मेंटेन की है क्लोज टू 1.5%, जो कि सिंस देन ज्यादा चेंज नहीं हुई है। ओवरऑल इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा क्लोज टू 98% रही है। अब फंड स्नैपशॉट की बात करते हैं। तो बात करते हैं फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की। ये है रुपीज 16,189.62 करोड़ रुपीज। एग्जिट लोड की बात करें तो फॉर यूनिट्स मोर देन 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एग्जिट लोड 1% का लगेगा अगर इसे रिडीम किया जाता है विद इन 12 मंथ्स। बेंचमार्क की बात करें तो वह है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 0.33 टाइम्स पर ईयर का। ये जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है ये मेजर करता है कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स कितनी ऑफन यानी कि कितनी फ्रीक्वेंटली बाय और सेल हो रही हैं उसके मैनेजर्स द्वारा। इस केस में जो पीटीआर है 0.33 टाइम्स पर ईयर का, इसका मतलब है कि फंड मैनेजर्स होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो रिलेटिवली कंसिस्टेंट हैं, कम यानी कि लेस फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग के साथ। बेसिकली ये जो फंड है बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है।
तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मल्टी कैप फंड कैटेगरी की। सो अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स, मल्टी कैप फंड्स को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 25% इन्वेस्ट करना ही होता है इन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज ईच में। गाइज, लिस्टेड कंपनीज जो कि रैंक हुई हैं फर्स्ट से 100 ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे उन्हें कैटेगराइज किया गया है एज लार्ज कैप कंपनीज। वहीं वो लिस्टेड कंपनीज जो कि रैंक हुई हैं फ्रॉम 101st टू 250th ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे उन्हें कैटेगराइज किया जाता है एज मिड कैप कंपनीज। एंड फाइनली वो लिस्टेड कंपनीज जो कि रैंक हुई हैं आफ्टर 250th पोजिशन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, उन्हें कैटेगराइज किया जाता है एज स्मॉल कैप कंपनीज। तो आइए अब हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। सो एज ऑफ 31 मई 2023 फंड का जो पोर्टफोलियो है वो स्प्रेड था अप्रॉक्स 91 स्टॉक्स में, और उनमें से जो टॉप 5 स्टॉक्स थे वो कंट्रीब्यूट करते हैं 18.46% ऑफ द नेट एसेट्स के अराउंड। एज ऑफ मई 2023 लिंडे इंडिया लिमिटेड का हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था और इसका एक्सपोजर था 4.33% का फंड के पोर्टफोलियो में। अगर हम फरवरी 2023 को चेक करें तो जो टॉप 5 होल्डिंग्स थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। सिर्फ लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है वो टॉप 5 होल्डिंग्स का पार्ट नहीं था मई 2023 में। सो ये क्लियरली एविडेंट है इसके लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से। फ्रेंड्स, जो फंड की होल्डिंग्स हैं लिंडे इंडिया लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड होल्डिंग्स में, वो मई 2022 से लेकर मई 2023 तक ऑलमोस्ट सेम रही हैं। एचडीएफसी बैंक की होल्डिंग्स में एक स्लाइट डिक्लाइन देखा गया है मई 2022 के 4.06% से मई 2023 के 3.28% पे। हाउएवर, एक्सिस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक काफी अच्छा इंक्रीज देखा है उनकी होल्डिंग्स में मई 2022 से मई 2023 में। दोस्तों, अब हम फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देख रहे हैं। सो अगर आप फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखें तो ये काफी स्टेबल है। एज ऑफ मई 2023 फंड के टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस थे बैंक 15.5%, फाइनेंस 8.7%, लेजर सर्विसेज 8.2%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी 6.9% एंड रिटेलिंग 5.1%। अगर आप फरवरी 2023 मंथ के सेक्टर एलोकेशन को चेक करें, टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम रहे हैं। सिर्फ आईटी सॉफ्टवेयर नहीं था मई 2023 के इंडस्ट्री एलोकेशन ऑफ फंड में, अगर उसे फेब 2023 से कंपेयर करें तो। मूविंग अहेड, अब हम स्कीम रिस्कोमीटर की बात करेंगे। सो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये फंड प्राइमरली इन्वेस्ट करता है इक्विटीज में और इसके एसेट्स का एटलीस्ट 75% इन्वेस्टेड है इक्विटी में, जो कि एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ रिस्क कैरी करता है। दोस्तों, एक पोटेंशियल इन्वेस्टर के तौर पे ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट होगा कि ये सिग्निफिकेंट चैलेंजेस और रिस्क्स के साथ आता है। जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हैं वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं और कोई भी गारंटी नहीं होती है इसके फ्यूचर परफॉर्मेंस की। तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले आपको केयरफुली रिस्क को इवैल्यूएट करना बेहद क्रूशियल है। एडिशनली, अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इससे रिस्क को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। मूविंग अहेड, अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस पे आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन यानी कि जनवरी 2013 से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको अराउंड 4.22 लाख रुपीस मिल गए होते। जो स्कीम का परफॉर्मेंस है इसके इंसेप्शन से वो काफी अच्छा रहा है। इसने एक 15.49% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। लास्ट 3 इयर्स में फंड ने एक एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 38.17% दिया है। ये एक काफी अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ढूंढ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फंड के रिटर्न्स हैं उन्होंने स्कीम में इन्वॉल्व रिस्क को जस्टिफाई कर दिया है। अब इस स्कीम के स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ आइए इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट इसके परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को हर बार आउट परफॉर्म किया है। अगर हम 3 साल के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 26.16% जनरेट किया है। इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट यानी कि निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 to 25 TRI के अगेंस्ट इसे 16.65% दिया है। सिमिलरली फंड ने एक CAGR ऑफ 20.81% जनरेट करके दिया है ओवर 5 इयर्स अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट जिसने 17.36% दिया है। दोस्तों, अगर हम 1 ईयर के रिटर्न को देखें तो स्कीम ने एक रिटर्न ऑफ 22.62% जनरेट करके दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क ने सिर्फ 13.76% ही जनरेट करके दिया है। बाय द वे, 22% का रिटर्न 1 साल में काफी अच्छा होता है।
हाउएवर ये एक काफी कम टाइम फ्रेम है किसी भी फंड के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, लेकिन फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। तो आइए अब फंड के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं इसके पीयर्स के अगेंस्ट। गाइस, अवेलेबल इंफॉर्मेशन को देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि फंड जो है शॉर्ट टर्म में यानी कि 1 ईयर पीरियड में अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर पाया है। सेम पीरियड में जो फंड है उसकी फर्स्ट रैंकिंग है उसके पीयर्स में। अब बात करते हैं क्रिटिकल रेशियोज की। म्यूचुअल फंड को इवैल्यूएट करते वक्त फ्रेंड्स उसके रिटर्न्स के बियॉन्ड देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें फंड के साथ साथ एसोसिएटेड रिस्क क्या है और फंड ने कैसा परफॉर्म किया है जब हम उसके रिस्क को अकाउंट फॉर करते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे कहते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो चलिए कुछ क्रिटिकल रेशियोज को देख लेते हैं जो कि म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोस्तों, फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले टोटल रिस्क को ये मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 5.21% है। नेक्स्ट बीटा, ये वो रेशियो है जो बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को मेजर करता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि एक से कम बीटा वाले फंड को स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली लेस रिस्की वाला कंसीडर किया जाता है। इस फंड का बीटा 1.05 है जो कि बताता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की है। थर्ड है शार्प रेशियो। ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो इसके द्वारा लिए गए रिस्क की हर एक यूनिट के लिए फंड द्वारा जनरेटेड एक्सेस रिटर्न को ये इंडिकेट करता है। इस केस में एक पॉजिटिव शार्प रेशियो रिस्क की हर एक यूनिट के लिए इंडिकेट करता है कि इस फंड ने 1.76 टाइम्स ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए हैं। सो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। वेल, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जिसका लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। इसका मतलब है कि जो पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट रही हैं। ये जो फंड है वो अपने बेंचमार्क और पीयर्स को आउट परफॉर्म कर पाया है, जो कि इंडिकेट करता है कि इसके पास ओवर टाइम ग्रोथ का पोटेंशियल है। हाउएवर, ये एक हाई रिस्क कैटेगरी में भी फॉल करता है और आज सच ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड है जिनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और जो रिलेटिवली हायर लेवल ऑफ रिस्क लेने के लिए विलिंग हो। सो फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो के बारे में। आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इनक्रेडिबल कंटेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.